अहम से उठकर ब्रह्म की ओर आए कि नहीं, या अहम स्वयं ब्रह्म की ओर बढ़ा कि नहीं, उसका प्रमाण तो सिर्फ एक है, कर्म। कर्मों में यज्ञ उतरा है या नहीं उतरा है। बातों से नहीं होगा, दावों से नहीं होगा, और इरादों से भी नहीं होगा। बहुत खरी और कड़ी कसौटी हमारे सामने कृष्ण रख रहे हैं। आखिरी बात और एक बात। खरी इसलिए क्योंकि आखिरी, और कड़ी इसलिए क्योंकि इस एक शर्त के अलावा दूसरी शर्त नहीं है। इस एक शर्त को पूरा अगर कर दिया है तो सब ठीक है, और ये एक शर्त पूरी नहीं हुई तो बात खत्म। फिर चाहे ये बोलते रहो कि मुझे सारे शास्त्र पता है, फिर चाहे ये बोलते रहो मैंने इतने साल साधना की है, फिर चाहे ये बोलते रहो कि नीयत से, इरादे से, लक्ष्य से तो मैं बड़ा निर्मल और साफ हूँ, कोई बात नहीं बनेगी। वेदांत का, उपनिषदों का, गीता का विषय है ब्रह्म विद्या। आपको ब्रह्मत्व तक पहुंचाने के लिए ही गीता है। समुचे वेदांत का प्रतिपाद्य ही ब्रह्म है। लेकिन धोखा हो जाता है, बड़ी गड़बड़ हो जाती है। ब्रह्म माने वो जो पकड़ में आता नहीं, ब्रह्म माने वो जिसकी छवि और कल्पना कुछ होते नहीं, जिसकी परिभाषा होती नहीं। और आपको ये भी बता दिया गया है कि अगर वेदांत साधा है तो ब्रह्म मिलेगा। इसी तरह की बात कर दी जाती है। ब्रह्म माने सत्य, आत्मा, मुक्ति। तो कहते हैं अगर वेदांत का अध्ययन करा है तो ब्रह्म लाभ होगा। मोटे मोटे तौर पर ऐसी बात कह दी जाती है। और बिल्कुल हो सकता है कि आपने सालों तक वेदांत का अध्ययन करा हो, या किसी और मार्ग से आपने कुछ अपनी साधना करी हो, या आपने तमाम ग्रंथों को, ऊंची किताबों को पढ़ करके समझने की कोशिश करी हो, या आपने अपने ही मन से, अपने ही तरीके से चिंतन मनन करके या कुछ और यत्न आयोजन करके जीवन को जानने समझने का प्रयास करा हो। ये सब हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि आपका कोई हितैषी हो, या आप किसी दल के, संघ के सदस्य हों, या आप किसी विद्वान के पास बैठकर पढ़ते रहे हों, या किसी विद्वान की आपने पुस्तकें पढ़ी हों, और ये सब काम आपने सालों तक करा है। और ये सब काम आपने सालों तक करा है, साथ ही साथ आपको बता दिया गया है कि ये सब काम करने से ब्रह्म लाभ होता है। ठीक, आपको इन सब कामों की ओर प्रेरित ही यही बोलकर किया गया था कि बेटा ये सब करो, ब्रह्म मिलेगा, ये सब करो तो मुक्ति मिलेगी। यही आपको बताया गया था, तभी आपने अपनी जो भी साधना थी और प्रयास थे वो शुरू करे थे। और आपने ये सब कुछ कर भी डाला बहुत सालों से, सब कुछ बहुत सालों से कर डाला, और आपको कहा गया इससे ब्रह्म लाभ होता है। और ब्रह्म कोई चीज़ तो है नहीं कि पकड़ के जांच लिया जाए कि लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर नतीजा क्या निकलेगा? आपसे कहा गया था ये 3-4 तरह के काम हैं, इनमें से कोई एक काम या 2-3 काम करोगे अगर लंबे समय तक साफ इरादे के साथ, तो ब्रह्म मिलेगा, सत्य मिलेगा, बोध मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। ये सब बताया गया था। आपने अपनी ओर से वो सब काम कर भी डाले, और वो सब काम करने के बाद आपके पास कोई जांचने की कसौटी तो है नहीं कि आपको लाभ सचमुच हुआ कितना है। लेकिन आपने काम वो कर डाले, आपने अपने समय, ईंधन, ऊर्जा का उसमें निवेश कर डाला। तो प्राकृतिक सी बात है कि अब आप क्या करेंगे? मान लीजिए 5 वर्ष बीत गए हैं ये सब करते हुए आपको, तो अब आप क्या करेंगे? उत्तर यह है कि अब आप दावा करेंगे। अब आप क्या करेंगे? अब आप दावा करेंगे। क्या दावा करेंगे? ब्रह्म लाभ हो गया। और इसमें आपकी कोई पूरी गलती भी नहीं है, क्योंकि कैसे पता चले कि नहीं हुआ है? आपसे कहा गया था ये सब करने से होता है, आपने वो सब कर डाला। अब कर डाला है तो आपको लगता है कि ये कहने का आपको अधिकार मिल ही गया कि मुझे भी लाभ हो गया है। और हम कह रहे हैं आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपके पास भी कोई प्रमाण तो है नहीं कि ब्रह्म लाभ नहीं हुआ है। तो आप क्यों व्यर्थ ही अपने आप को अभी वंचित ठहराएं, अपूर्ण बताएं? मन तो उतावला होता है और आग्रही, लालची होता है। वो कहता है ब्रह्म पाने के लिए जो जो शर्तें रखी गई थी वो सारी शर्तें तो हमने कर दी हैं पूरी, और ऐसा कोई प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है कि ब्रह्म हमको उपलब्ध नहीं हुआ है। तो हम ये दावा क्यों ना कर दें कि हम ब्रह्मस्थ हो गए? तो लोग ब्रह्मस्थ होने का दावा कर देते हैं। श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं थोड़ा ठहरो, इतनी भी क्या जल्दी है? तो हमने कहा वो एक खरी और कड़ी कसौटी हमारे सामने रख देते हैं, और वो कसौटी क्या है? कर्म। कहते हैं कि तुम्हारा ब्रह्म तुम जानो, मैं तो तुम्हारा कर्म जानता हूं। तुम जानो कि तुम कितने बड़े ब्रह्मवेत्ता हो, ये तुम अपने पास रखो, अपने दावे, अपना ज्ञान। मैं तो तुम्हारा कर्म जानता हूं, और मैं तुम्हारे ब्रह्म को तुम्हारे कर्म से ही तोलूंगा। कह रहे हैं कि जो सर्वगत ब्रह्म है वो सदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। और कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो ये देखूंगा कि तुम्हारा जीवन यज्ञ बना है कि नहीं बना। अगर जीवन यज्ञ बन गया है तो ब्रह्म मिल गया है। ब्रह्म में कितना बैठे ये जानने का और कोई तरीका है ही नहीं। श्री कृष्ण ने हम पर बेईमानी के सारे दरवाजे बंद कर दिए। नहीं तो मुंह उठा करके कोई भी दावा ठोक सकता है, मैं भी ब्रह्मज्ञानी हुआ, कोई भी कह सकता है।
श्री कृष्ण ने साफ कर दिया, कुछ नहीं, कर्म दिखाओ, तुम्हारा कर्म यज्ञ जैसा हुआ है, तुम्हारे कर्म में निष्कामता आई है, हटाओ, तुम्हें क्या ज्ञान है, मुझे तो ये बताओ अभी पिछले 24 घंटे में कर क्या रहे थे, पिछले 1 महीने में क्या करा, पिछले 6 महीने में क्या करा। ये जो तुम थोड़ा बहुत भी अभिमान रखते हो कि ये जान गया वो पा गया, मैं तो उसकी जांच करना चाहता हूं, और जांच करने का तरीका एक ही है, मैं तुम्हारे कर्म देखूंगा। लोग तब भी अपने कर्म नहीं देखते, और यही वजह है कि फिर धर्म पाखंड का केंद्र बन जाता है। शब्द आ जाते हैं बड़े बड़े किंतु खोखले, बहुत बड़े शब्द आ जाते हैं जिनके कोई अर्थ नहीं होते, और धर्म का मतलब ही बन जाता है झूठ, आडंबर, ऐसी ऐसी बातें बोलना जो आपकी जिंदगी में कहीं मौजूद ही नहीं है, जिन शब्दों को उच्चारने आप लायक भी नहीं हुए, उन शब्दों के मर्म को पा लेने का दावा करते रहना, यह धर्म बन जाता है। क्या आपके सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो आपको साफ साफ दिख रहा है कि भयानक रूप से अपनी ही तमसा से ग्रस्त है, और जब तमसा छोड़ता है तो जाके कामना में गिरता है। या तो व्यक्ति तामसिक है, कुछ नहीं करेगा, और अगर कुछ करेगा तो एक ही चीज होगी कि कामना के पीछे जाके कुछ करेगा। और यही व्यक्ति जो 2-4 श्लोक पा जाएगा गीता के, उन श्लोकों को अपनी कामना पर न्योछावर कर देगा। 2 बातें, पहली बात तो 2 ही 4 श्लोक पाएगा, क्यों? क्योंकि तामसिक है। तामसिक ना होता तो 2 ही 4 श्लोक काय को पता होते, और कुछ ज़्यादा भी पता होता। तो 2-4 श्लोक पा जाएगा, और उन 2-4 श्लोकों का उपयोग क्या कराएगा? अपनी कामना पर उनको जाकर न्योछावर कराएगा। धर्म का ऐसा ही दुरुपयोग हुआ है लगातार। जो लोग धर्म के क्षेत्र में नहीं होते वो धर्म की ओर टकटकी बांध के देखते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा किसी बहुत बड़ी चीज़ को देखे। कभी बहुत छोटे बच्चे को बहुत बड़ा गुब्बारा दिखाना और फिर उसकी शक्ल देखना। जो लोग धर्म के क्षेत्र में नहीं होते हैं, माने जिन्होंने कभी अपनी ओर से मौलिक तौर पर ग्रंथों को उठाकर नहीं पढ़ा, वो धर्म की ओर ऐसे ही देखते हैं छोटे बच्चे की तरह, अरे ये क्या बड़ी चीज़ आ गई। और हमको संस्कृति में, संस्कार में ही बता दिया जाता है कि धर्म बड़ी चीज़ होती है। तो फिर जो लोग धर्म के क्षेत्र के भीतर के होते हैं, उनको एक बड़ा अनुचित लाभ मिल जाता है। क्या लाभ मिल जाता है? कि उनको सहूलियत मिल जाती है जो बाहर के लोग हैं उन पर हावी हो जाने की, क्योंकि जो बाहर वाला है वो बेचारा, उसने कुछ पढ़ा लिखा तो है नहीं, जानता वो कुछ नहीं धर्म के बारे में, लेकिन उसको इतना बता दिया गया है कि धर्म का मतलब कोई बड़ी सी चीज़ जिसके सामने झुकना होता है, नमस्ते करना होता है। छोटा बच्चा मंदिर जाता है, उसको बताते हैं भगवान जी नमस्ते कर लो, बेटा यहाँ आवाज़ मत करना, शोर मत करना, और चप्पल बाहर उतार कर आना, ये बड़ी चीज़ है। तो बचपन से ही हमें धर्म के सामने झुकना सिखा दिया गया है। और हमें यह नहीं पता हम झुक किसके सामने रहे हैं। तो धर्म का प्रतिनिधित्व करता हुआ कोई आदमी जब हमारे सामने आता है तो हमें पता ही नहीं होता कि उसको जांचे कैसे, क्योंकि धर्म का हमें स्वयं तो कुछ पता है नहीं, हमें बस ये बता दिया गया कि झुक जाना है। तो धर्म का प्रतिनिधि बनकर फिर कोई भी हमारे सामने आ जाता है तो हम बस झुक जाते हैं उसके सामने। हम करें तो करें क्या? हमारे पास कोई कसौटी ही नहीं है जिस पर हम उस व्यक्ति को जांच सकें। और अब वो जो व्यक्ति है वो एक ऐसी अनुचित स्थिति को पा गया है जहां से वो शोषण कर सकता है। उसको एक ऐसा सम्मान मिल गया है बाहर वाले के द्वारा जिसका वो अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है। अब उसको सम्मान मिल गया है और वो कहेगा मैं तो ब्रह्मस्थ हूं, मैं तो जानता हूं, और उसके पास गीता के 4 श्लोक भी होंगे। ये चारों श्लोक कामना की बलि चढ़ जाने हैं। जगह पर श्री कृष्ण स्वयं ही हमको बताए देते हैं कि देखो ये गीता है मेरी, इसका दुरुपयोग न हो इसके लिए ये उपाय है। आज का श्लोक वैसा ही हमें एक उपाय बता रहा है, खतरा भी बता रहा है, उस खतरे से निपटने का उपाय भी।